जब बाढ़ आती है, सुनामी आती है, जलजला आता है या आंधी तूफान आता है, कोई भी विपदा आती है, तो उस वक्त क्या आप बाढ़ की तरफ भागते हो? क्या आप जलजला जिस तरफ आया है उस तरफ भागते हो, या सुनामी की लहरें जिस तरफ से आ रही है उस तरफ भागते हो? आप क्या निर्णय लेते हो उस वक्त? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई सिटी की एग्जाम्पल दूं, तो मान लो कानपुर के अंदर जलजला आया हुआ है, तो क्या आप भागकर कानपुर की तरफ जाओगे या वहां से भागकर लखनऊ की तरफ जाओ? तो आज का जो ईटीएफ है इसी बात पर आधारित है कि अगर कहीं कोई तकलीफ शुरू हो तो आपको किस तरीके से अपने ईटीएफ को स्विच कर लेना है और किस तरफ आपको भाग के जाना है और किस तरीके से आपका माइंड प्रोसेस करना चाहिए, और एक्चुअल में जो रिटेल ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, ये सारी चीजों का आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिगिनर्स हो, नए हो चैनल पर और सीखना चाहते हो ईटीएफ को डिटेल में और टेक्निकल एनालिसिस को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल बटन दबा दो और वीडियो को चलिए शुरू। वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखना है बिना 1 रुपया पे किए हुए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, उसे तुरंत ज्वाइन कर लो और वहां से आप फ्री में टेक्निकल एनालिसिस को सीखो। अब 2 चार्ट से वीडियो को शुरू करूंगा। पहला जो चार्ट है, यहां पर जो कैंडल आपको दिख रहा है वो कौन सा कैंडल है? ये मंथली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है, जो आपको बता रहा है कि ये एक तरह का डार्क क्लाउड कैंडल है। अब आप पूछेंगे ये कौन सी बला है, क्योंकि आप अगर एटीएफ ट्रेडिंग करते हो और टेक्निकल्स आपको पता नहीं, तो ये डार्क क्लाउड कैंडल भी आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपको फ्री में टेक्निकल जाके सीख लेना चाहिए। तो डार्क क्लाउड कैंडल का मतलब ये है कि आपको यहां से अगर नीचे जो है अगले महीने मार्केट जाती है तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को हमें मिल सकता है। ये टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, अगर इससे नीचे जाती है तो। अब दूसरा जो है, हम एक और चार्ट आपके सामने लगाते हैं। यहां पर आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, यानी आपने वो सुना है ना डायलॉग, पैसा ही पैसा होगा, हर हर महीने डबल। तो उस तरीके से यहां पे आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। और ये चार्ट जो है हमारे उस ईटीएफ का है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ तो काले बादल छाए हुए हैं, डार्क क्लाउड कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, और एक तरफ पूरा के पूरा उजाला और पूरी की पूरी रोशनी और पूरी की पूरी हरियाली है। तो इसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं इसी वीडियो पे। जिंदगी के अंदर एक नियम याद रखो, अगर आप नहीं बदल रहे हो तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, कोई और आपकी जगह ले लेगा और आपको बदल दिया जाएगा या कुचल दिया जाएगा। तो मार्केटों के अंदर भी यही चीज है। अगर किसी एक ईटीएफ में आप इस वक्त प्रॉफिट में बैठे हुए हो और मार्केट के अंदर काले बादल छा गए हो, तो आपका काम है कि उस ईटीएफ को तुरंत बदल दो, तुरंत स्विच कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे तो वो काले बादल आपके ईटीएफ के पास भी आएंगे और वहां भी घंघोर तांडव मचाएंगे और आपका वो ईटीएफ बिल्कुल हिल जाएगा, वहां एक जलजला सा आ जाएगा और आपकी पूरी हरियाली जो है काले बादलों के अंदर सिमट जाएगी और वो लालम लाल हो जाएगा। तो आपको बदलना चाहिए। अगर आप मान लो आपके शहर के अंदर बाढ़ आ गई हो और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं भागूंगा, तो आपके साथ क्या होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप वो शख्स मान लो हो और आपने निर्णय ले लिया है कि मैं अपना घर छोड़ के नहीं निकलूंगा। आप बहुत बड़े योद्धा हो, बड़ा जिगरा, आपका कलेजा मजबूत है और आपका गुर्दा भी मजबूत है। तो आपके साथ क्या होगा मुझे कमेंट करके बताओ। और एक शख्स ऐसा है आपके बाजू वाला, उसने बाढ़ को आते हुए देखा और तुरंत खिसक लिया और दूसरे सिटी में चला गया, तो उसकी तो जान बच जाएगी। तो आज हमारा जो एटीएफ है आपको बहुत कुछ साइकोलॉजिकल चीजें सिखाने वाला है, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी और आप अपनी जिंदगी में आने वाले दिनों के अंदर जब भी काले बादल आए, जब भी डार्क क्लाउड कैंडल दिखाई दे, तो आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे और तुरंत जो है आप निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैंने डॉक्टर मजहर से एक वीडियो में ये सीखा था, अब मुझे जो है ये निर्णय लेना है। तो ये निर्णय है कि अगर जहां भी आपके पास दिखे कि तकलीफ दिख रही है, तुरंत वहां से खसक लो और ऐसी जगह भाग जाओ जहां पे वाकई आपको अच्छा लग रहा हो और हरियाली लग रही हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के ईटीएफ की डीप एनालिसिस करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर अगर काम करना है तो किस तरीके से करना है,
किस स्ट्रैटेजी के अंदर हम जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं, किस तरीके से जो है हम इसके अंदर एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल नए हो, ईटीएफ के बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम जिसकी फीस 5,000 रुपए है, आपको गुरुजी ऑफर डिस्काउंट में मिल रहा है मात्र 2,200 रुपए में। उसके अंदर में हैंड होल्डिंग सपोर्ट और आपको जो है 3 महीने की मेंटरशिप और हमारी जो कोर स्ट्रैटेजी है, जो हमने हजारों स्टूडेंट्स को सिखाया है, जो इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उस तरीके से हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको इनरोल करना है तो आप हमारे जो है एप्लीकेशन से भी उसे बाय कर सकते हैं, या नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके क्वेरी करके आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर दोस्तों। आज का जो हमारा ईटीएफ है, इसने पिछले 5 सालों के अंदर 21% का सीएजीआर बनाकर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल चौंक गए होंगे कि 21% का सीएजीआर, जिसके लिए राकेश झुनझुनवाला सर जो है मेहनत करते थे, जिसके लिए वॉरेन बफेट सर कंटिन्यू मेहनत करते रहे, वो रिटर्न इस ईटीएफ ने बना के दिया है। ये ईटीएफ आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ये ईटीएफ इंडिया के बाहर का है, लेकिन ये एक ऐसा फल है जो इंडिया के बाहर मिलता है, काफी लजीज है, काफी टेस्टी है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल वालों ने इसे इंडिया में भी लॉन्च किया है और इंडिया भी मुनासिब कीमत में इस फल को आप लेकर खा सकते हैं। इस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये जो ईटीएफ है, अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 21% का सीएजीआर, अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो 26% का सीएजीआर, अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो 27% इसने बना के दिया है। ये इतना बड़ा धुरंधर है। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी की कंपनियां हैं उसमें आपको तकलीफ लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां पे अंधेरा है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो आपको एक ऐसी जगह भागना चाहिए जहां पे आपको लग रहा है कि उजाला है, वहां की कंपनियां मेहनत कर रही हैं, नई नई चीजें ला रही हैं, इन्वेंट कर रही हैं, तो हमें जो है उस तरफ जो है करवट ले लेना चाहिए, तो ही जान बचेगी। अदरवाइज अगर जलजला आया है तो गिर पड़ के आप जो है खत्म हो जाओगे, सुनामी आई है तो बाढ़ में बह जाओगे, और आंधी आई है तो उड़ जाओगे। इसीलिए आपको आज मैं जो है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ के बारे में बता रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन प्राइस इस वक्त चल रहा है 204 के आसपास, और मंथली कैंडल तो आपने देख ही लिया है, कंप्लीट हरियाली चालू है। लेकिन किस तरीके से एंट्री करना है, कैसे काम करना है, सबसे बड़ी कला यही है, वो आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के लास्ट तक। तो पूरा कंप्लीट देखकर फिर जाइएगा। ये नहीं कि आपको ईटीएफ का नाम मालूम पड़ गया आप भाग लिए, ऐसा नहीं कर। कुछ कमेंट आए थे यार, पिछले जो कल का वीडियो मैंने बनाया था उसमें कह रहे थे ये कोर्स बेचता है, इसको मत देखो। भाई साहब, गलती से कोर्स मत लेना, क्योंकि ईटीएफ सीख जाओगे, और ईटीएफ जब सीख जाओगे तो घाटा बहुत ही कम होने लगेगा। अगर आपने कोर्स ले लिया तो गलती से सीख ना जाओ, और सीख जाओगे तो घाटा कैसे करोगे। तो इसीलिए आपका जो ट्रोल है वो पॉजिटिव मैं उसको नंबर देता हूं कि आपने जो ट्रोल किया अपने मनोदशा के हिसाब से बराबर ट्रोल किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो टिप के लिए हमारे वीडियो देते हैं, देखते हैं, और वो टिप नहीं मिलती है तो काफी फ्रस्ट्रेट होके, डेस्परेट होके मैसेज डालते हैं कि ये कोर्स बेचता है। अरे भाई, जबरदस्ती नहीं लेने बोल रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हो, आप किसी गुरु की और किसी फाइनेंशियल गुरु की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर मजहर अच्छे से सिखाएंगे, आपको मेरी जो आंखों के अंदर रोशनी दिखाई देती है, सच्चाई दिखाई देती है, मैं जानता हूं कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग बहुत कुछ गलत सलत कर रहे हैं, लेकिन आपको परखना होगा कि ये जो बंदा है कंटिन्यू वीडियो बना रहा है, इतना अच्छा सपोर्ट करता है, कंसिस्टेंट बता रहा है, कोर्स लेना नहीं लेना ये आपका अपना निर्णय है। आज 10,000 लॉस करके नहीं ले रहे हो, कल 1 लाख रुपया लॉस करके लोगे, 2 लाख रुपया जब लॉस हो जाएगा तब ले लोगे, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपको गलती नहीं करने मिलेगी। मैं बहुत डांट कर पढ़ाता हूं, ऐसा सिखाता हूं, इतना डिसिप्लिन दिखा देता हूं कि आप जो है रिस्क को कैसे मैनेज करना है, रूल्स कैसे फॉलो करना है, कैश कैसे मैनेज करना है, कितने रुपए से काम कर रहे हो तो किन ईटीएफ में काम करना है, फंड बड़ा है तो आपको किस तरह काम करना है, 10 लाख के ऊपर अगर आप फंड लगाए हुए हो तो कितना कैसे काम करना है, किन ईटीएफ में काम करना है, किस तरीके, सारी चीजें सिखाता हूं। तो उसका अगर मैं थोड़ा नॉमिनल फीस रखता हूं तो मेरे हिसाब से कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो लोग टिप के लिए आते हैं वो ट्रोल करके निकल जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट से दरख्वास्त है,
ऐसे ट्रोलर को आप लोग हैंडल किया करो भाई, मुझे मैसेज ना पढ़ना पड़े, जब मैं मैसेज पढ़ूं तो पता चले कि आप लोग उनका जवाब बराबर दे रहे। चलिए इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9,500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट। अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर जितनी भी आईटी कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं, उनकी पूरी लिस्ट है इस ETF में। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, अगर आपको बाय या सेल करना है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना। मैं सिर्फ एक स्ट्रेटजी देने वाला हूं, जिसे अगर आप समझते हो तो बढ़िया होगा, और आप फिर उसके हिसाब से सोच सकते हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 0.58% इसका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, और 204 के आसपास इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 204 है। तो ये ETF जो है इतना संपूर्ण, इतना भव्य है, इतना बेहतरीन है कि इसकी जो है मिसाल इस वक्त आईटी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और हमारी IT20 की जो कंपनियां हैं, आप देख ही सकते हो जाकर कि क्या हाल इस वक्त चल रहा है उसका। तो मेरा ये मशवरा है, मेरा ये ओपिनियन है, जाती ओपिनियन, गलत भी हो सकता हूं, कि हमें कुछ पैसे जो है ओवरसीज के ETF में डालना चाहिए, और डालना है तो जो पोटेंशियल वाले जो ETFs है उसमें ही लगाना चाहिए। और वो जब मैं ढूंढने बैठा तो मुझे बाकी ETF से बेटर ये लगा, क्योंकि इसके अंदर हरियाली कंटिन्यू छाई हुई है। अब इसमें अगर काम करने हम जाते हैं, मान लो हम कल से काम इसके अंदर शुरू कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कल से ही ये डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है, यानी इसके अंदर ये नीचे आने लगता है, करेक्शन करने लगता है, पिछले 5 सालों में काफी अच्छा CAGR बना के दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बेहतरीन जो एंट्री की स्ट्रेटजी होती है वो होता है SIP मोड में। आप जो भी इसके अंदर फंड लगाना चाहते हो, डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लोगे, और अगर आपने हमारा कोर्स ले लिया तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करना होता है। वो तो आपको वहां पे किसी भी हाल में सिखा के छोड़ा जाएगा। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम का कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तुरंत इनरोल कर लेना। तो जो है आपको यहां पे SIP के माध्यम से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, उसके माध्यम से धीरे धीरे बाइंग करना चाहिए, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग जो है ना वो एवरेजिंग उसकी अच्छी हो जाए, और आप जो है एक बेहतरीन तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, रूल बेस्ड बनकर सही तरीके से आप एंट्री कर सको। तो दोस्तों ये वीडियो आज का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल का जो ज्वाइन मेंबरशिप उसे ज्वाइन कर लो, अपने फैमिली फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक कमाते रहो, खुश रहो।